चुप रहना भी ज़रूरी होता है, वक्त आने पे खुद को सही साबित करने के लिए बोलना भी ज़रूरी होता है। ये मेरा मतलब फुल्ली पैसे मेरे हस्बैंड और मेरे लगे हैं, कोई ससुराल वालों की तरफ से नहीं मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती सारथी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो सैटरडे, हैप्पी सैटरडे। सब लोग का हैप्पी संडे होता है, मेरा सैटरडे भी है। तो अभी सुबह सुबह नहा धो लिए हैं। सैटरडे तो आज ब्लैक ड्रेस, काफ़ी टाइम के बाद ये वाला कुर्ती वियर किया। तो अभी पहले चलते हैं किचन में, कुछ पहले खा पी लेते हैं, बाबू को भी सुला दिए। ठीक, मोटर बंद कर दीजिए। गाइस, ये है रात का बचा हुआ पीठा और इसको फ्राई करके कौन कौन खाता है। मैं अपने जब सेकंड वाले मायके गई थी, जब मेरा वो मायका बना था, तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे थी ना, तो मेरी बहन लोग जो थी ना, वो मेरे को ऐसे खिलाई तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। ये ऐसे मतलब ज़्यादा नहीं फ्राई करना होता है, थोड़ा सा मतलब इस पर रिफाइन या फिर सरसों का तेल भी चलेगा। वैसे रिफाइन तो हस्बैंड बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो हमेशा ही मुझे मना करते हैं कि रिफाइन वाला पूरी मत खाया करो, उससे अच्छा सरसों वाला ऑयल में खाया करो, या फिर राई वाला जो ऑयल होता है वो सब ऑयल यूज़ करना चाहिए। पहले हम लोग राइस ब्रांड यूज करते थे, फिर उसके बाद अभी सरसों वाला यूज करने लगे। तो ऐसे फ्राई करके कौन कौन खाता है, एकदम समोसा भी से भी एकदम मस्त लगता है। वैसे रात का बचा हुआ खाना खाते नहीं है, क्योंकि मुझे मतलब प्रॉब्लम है, अगर रात का बचा हुआ खाना ठंडा खाना खा लेते हैं ना, तो मेरा बीपी लो हो जाता है, बचपन से ही प्रॉब्लम है। तो ऐसे इसको गर्म करके खाएंगे फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक इसको खाएंगे 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा होने लगता है। तो इसके बाद क्या करते हैं, ORS पी लेते हैं, या फिर नमक, चीनी और नींबू का घोल। तभी ऐसे ना फ्राई कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा हो जाता है, गर्म भी हो जाता है। और ये तो सूजी वाला है, सब लोग बोलते हैं कि उसमें ना चावल वाला पीठा खाना चाहिए, तो चावल वाला एक दिन बन चुका है, ठीक, मैंने उस दिन व्लॉग नहीं शूट किया था, बट मुझे सूजी वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चावल वाला थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है ना। तो अब ये खाएंगे और अभी पापा जी के लिए बनाएंगे खिचड़ी, क्योंकि पापा जी सैटरडे को खिचड़ी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। वैसे तो हम शाम को बनाते थे, बट आज सुबह में ही बना देंगे, क्योंकि आज सब लोग घर पे ही हैं। और बाकी आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट कुछ बात करना है, जो करेंगे थोड़ी देर में। पहले खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद। तो गाइज़, अभी खाना पीना सब हो चुका है, अभी आराम से बैठ के बातें करेंगे, क्योंकि कल कमेंट आया था कि दी आप ऐसे घूम घूम के ब्लॉग मत बनाया करो, ब्लॉग ऐसे सही नहीं बनता है। तो अच्छी बात है, सब लोग कमेंट करते हैं कि मतलब ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, वैसे नहीं अच्छा लग रहा, तो मुझे भी एक आइडिया मिल जाता है कि नहीं, चलो अगर सामने वाले को ऐसे देखना पसंद नहीं है तो तरीका जो है वो बदला जाएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सही है। तो ऐसे ही बैठ कर बातें करेंगे, बट कुछ काम करेंगे तो उस टाइम तो घूमना ही पड़ेगा ना। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं बात कर रही हूँ, कुछ दिनों पहले कमेंट आया था, इसी किचन का एक ब्लॉग था, मतलब मैं बाबू को लेकर के खाना वाना बना रही थी, और मैंने बोला था कि कोई हेल्प नहीं करता है, ससुराल वालों की तरफ से कोई आता जाता नहीं है, रहता नहीं है मेरे पास। तो वो कमेंट जो आया था वो बोला था कि तुम चली जाओ ससुराल या मायके, कोई फुर्सत में थोड़ी तुम्हारे लिए बैठा हुआ है कि आ जाएगा तुम्हारे पास, तुम जा सकती हो। तो ये चीज़ मैं बोलती हूँ, शायद उनको पता नहीं है कि मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ, ये मेरे ससुराल का ही घर है और ये मेरा घर है। इसे हम लोगों ने बनाया है, अपने मेहनत से, हम हस्बैंड वाइफ ने बनाया इसको, और मेरे पापा ने हेल्प किया है, क्योंकि मेरे पापा मतलब बिल्डर हैं, तो उन्होंने ही इस घर को बनवाने में हेल्प किया, जो भी डिज़ाइन वगैरह है। और बाकी जो पैसे खर्च हुए हैं, फुल्ली पैसे मेरे हस्बैंड और मेरे लगे हैं, कोई ससुराल वालों की तरफ से नहीं मिला है भाई। ये घर हमारी मेहनत से खड़ा है, हमारे दम पे खड़ा है। और मैं ससुराल में ही रहती हूँ, मैं गांव में रहती हूँ, मैं दिल्ली मुंबई में नहीं रह रही हूँ। आप जो कमेंट किए हैं वो आप ध्यान से देखिए, आप पिछले ब्लॉग में जाइए पहले, कि आप मुझे सही से जानती भी हैं या नहीं। जो पहले के व्यूवर्स हैं मेरे सब्सक्राइबर, वो उन्हें पता हुआ कि मैं ससुराल में ही रहती हूँ, मायके बहुत कम जाती हूँ। मायके नहीं जाने का एक रीज़न है कि मम्मी यहीं पर आ जाती है, पापा भी यहीं पर आ जाते हैं अगर मुझे ज़रूरत होता है तो।
मायके नहीं जाती उसका कुछ और भी रीज़न है, जैसे बेबी वगैरह एक बार गई थी, फर्स्ट बेबी हुआ था तो वहाँ पे तबीयत वगैरह ख़राब हो गया, उसके बाद बहुत कुछ लाइफ में ऐसा कुछ हुआ। तो और अभी जो सबसे बड़ा रीज़न वो है पतिदेव की ड्यूटी, क्योंकि अगर मैं मायके बाबूजी बोल रही, मैं अपने बच्चे को लेकर के चली जाऊँगी तो पतिदेव का यहाँ ड्यूटी रहता है, जो कि टाइम से लंच वगैरह चाहिए। अगर लंच का भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँ कुक रख के, तो मुझे नहीं लगता कि ड्यूटी से आने के बाद पतिदेव घर का केयर कर पाएंगे। और बीवी बच्चे ना हो तो जब पति बाहर से कमा के आता है उन्हें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और मेरे पति मतलब मेरे यहाँ उतना रहते नहीं है, बहुत कम ही आते जाते हैं, जिस वजह से मेरा भी आना जाना कम हो गया है, क्योंकि वो नहीं जा पाते, उनको भी नहीं टाइम रहता है इसलिए। और सासू माँ है नहीं, इसलिए अगर सासू माँ होती तो मैं उन पे घर छोड़ के जा सकती थी, जैसे मैं पहले जाती थी। अभी नहीं जाती हूँ क्योंकि पूरे घर का देखभाल मुझे ही करना है। जैसे मेरे ससुर जी की जिम्मेदारी वो मेरे पे है, मेरे पति की जिम्मेदारी वो मेरे पे है। अगर मैं बच्चे को लेकर के मायके चली जाऊँगी तो यहाँ कौन करेगा, यहाँ कौन करेगा। मैंने इस बारे में एक बार अपने पापा जी से बात किया, यानी कि मेरे हस्बैंड के पापा जी, जो कि मेरे ससुर जी हैं। तो उन्हें मैंने बोला था कि मैं मायके चले जाऊँ, तो बोले कि मायके चल जाएगी बउआ तो यहाँ पे ड्यूटी जाने के लिए लंच कौन बनाएगा, पूरा घर का देखभाल कौन करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इस वजह से मैं मायके नहीं जाती हूँ। तो अकेले अगर कभी मुझे लगता है कि मैं बच्चे को अकेले नहीं संभाल पा रही हूँ, या फिर मेरी तबीयत ख़राब है, या फिर बाबू का थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो मायके वाले यहीं पे आ जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के भी बहुत लोगों को लगता है, थोड़ा सा मन में दुख है कि मेरी माँ यहाँ पे आती जाती है या फिर मेरे पापा आते जाते हैं। तो जिस किसी को भी दुख लगता है, जो भी हो, ससुराल के तरफ से हो, मायके की तरफ से हो, गांव वाले जो भी हो, जिसे भी लगता है, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ कि ये कोई गलत नहीं है। और मैं नहीं बुलाती हूँ, मैं बताती हूँ कि मैं नहीं बुलाती कभी अपने पेरेंट्स को। मेरे हस्बैंड खुद अलाउ करते हैं कि मम्मी को यहाँ बुला, मम्मी खुद आएंगी। और यहाँ तक कि मेरे ससुर जी भी बोलते हैं कि बेटा आप मम्मी को बुला लो यहीं पे, बच्चे का थोड़ा देखभाल हो जाएगा। अभी ठंड का मौसम है, मेरा भी तबीयत कभी सर्दी ज़ुकाम सीजन हुआ है तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। इस वजह से मेरी मम्मी को यहाँ पे रहना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ को भी मुझे पता है, कहीं ना कहीं देखिए, जब आपकी अच्छा या बुरा कुछ भी तारीफ़ होती है ना, तो कहीं ना कहीं आपके कानों तक ज़रूर पहुँच जाती है। तो वो भी मेरे तक पहुँच चुकी है। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि जब सामने वाला कर ही नहीं रहा है, तो उसके बाद जब मुझे कोई आके केयर कर दे रहा है, चाहे वो मेरी माँ हो या फिर पापा हो, तो उस चीज़ से मुझे नहीं लगता है कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। क्योंकि सामने वाला चाहता ही है कि मैं अकेली रहूँ। और सब लोगों से दूरी बनाने का जो रीज़न है वो मैंने नहीं बनाया ससुराल वालों की तरफ से। जो जो मेंबर है वो खुद एक एक करके अपने कदम पीछे हटाए हैं। उसका रीज़न कुछ फैमिली मैटर भी है, कुछ और भी रीज़न है, जो कि मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर डालना सही होगा। यहाँ इतनी ही चीज़ें मैं डाल देती हूँ, मुझे लगता है बहुत बड़ा बात हो जाता है। तो और ये सब चीज़ें मुझे इसलिए डालनी पड़ती है ना कि मुझे अंदर से गुस्सा आता है कि कहीं सामने वाला दो आदमी को सुना रहा है, तो मैं भी गुस्से में 200 आदमी को सुनाने के लिए वीडियोस डाल देती हूँ। तो ऐसा मुझे भी नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कभी कभी मुझे भी हर्ट होता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, पर क्या करें, कितना कोई सह सकता है। अगर आप ज़्यादा देर तक चुप रहोगे तो आपको गलत समझ लिया जाता है। इसीलिए वक्त आने पे आपको चुप रहना भी ज़रूरी होता है, वक्त आने पे खुद को सही साबित करने के लिए बोलना भी ज़रूरी होता है। ये मेरा मतलब मैं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ। मैं जब चुप रहती थी ना तो मुझे हर चीज़ में गलत ठहराया जाता था। अब जब बोलने लगी हूँ ना, तब कोई गलत ठहराए सही लगा, कम से कम मेरे मन में ये तो नहीं रहेगा ना कि मैंने अपनी सफाई नहीं दी या फिर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज़ को। तो इसलिए मैं बोल देती हूँ। तो जो भी कमेंट किए थे कि मैं ससुराल चल जाऊँ, मायके चल जाऊँ, तो मायके तो भाई अभी मैं नहीं जा सकती। इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि अभी मतलब 1-2 दिन के लिए जा सकती हूँ घूमने के लिए, रहने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकती। बट 1-2 दिन में जाके क्या फ़ायदा होगा। अगर एक दिन सैटरडे संडे हस्बैंड छुट्टी ले लेते हैं, मैं मायके चली जाती हूँ, तो उससे क्या होगा, उससे बच्चा तो 1-2 दिन में नहीं पल जाएगा। इस वजह से नहीं जा रही हूँ कि अभी बेकार है जाना। दूसरा बात, अभी ससुराल जाऊँ तो मैं अपने ससुराल के गाँव में ही रहती हूँ। बस घर जो है वो अलग हुआ है। पुराने वाले घर है, वो घर हम लोगों ने छोड़ दिया। हम लोगों ने एक नया घर बनाया, जो कि अपने मेहनत पे बनाया है, और हम लोग इसी घर में रहते हैं।
आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और जिन्होंने जो भी कमेंट की थी वो भी समझ गए कि मैं ससुराल में ही हूँ, गांव में ही रहती हूँ और गांव में ही रह के ब्लॉगिंग करती हूँ, गांव में ही रह के अपने बच्चे को अकेले पालती हूँ। सुबह के 5 बजे उठती हूँ, लंच बनाती हूँ। मेड है तो मेड जैसा ही काम करती है। अगर आप मेड रख लोगे तो ऐसा नहीं है कि आप फुल टाइम रेस्ट कर सकते हो। मेड आपका झाड़ू पोछा बर्तन ही कर सकती है, उसके अलावा भी काम होता है। पति के कपड़े आयरन करना, फोल्ड करना, बच्चे का मालिश करना, बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे को दवा देना, मतलब हर चीज़ टाइम से होता है। उसके अलावा भी काम होता है। खाना बनाना भी एक काम होता है। और खाना बनाने आओ तो ऐसा नहीं है कि अगर देखिए सामने देख सकते हैं, अगर आपका किचन मेड नहीं अच्छे से रख सकती, वो आपको ही मैनेज करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग को लगता है कि मेड है, झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मेड जो आती है वो 2 टाइम में आती है, एक टाइम में नहीं होता है। घर 4 फ्लोर का है तो थोड़ा एक बार में उससे भी झाड़ू पोछा नहीं होता है। एक बार में 2 फ्लोर करके जाती है, एक बार में सेकंड टाइम में आती है तो 2 फ्लोर करती है। तो ऐसा नहीं है कि मम्मी बस आती है तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ के लिए आराम मिलता है कि मम्मी आती है तो मैं बच्चे को फीड करा के दे देती हूँ मम्मी को। फिर उसके बाद मालिश का जो जिम्मेदारी होता है वो मम्मी का रहता है, तो वो मम्मी कर लेती है, तो वो सही रहता है कि चलो भाई नहीं मम्मी है तो अपना देख रही है बच्चे को। तो मैं थोड़ा सा फ्री होकर थोड़ा देर 1 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ या फिर व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और व्लॉग के लिए भी मैं बता दूँ, सब लोग बोलेंगे अरे जब बच्चे पालने में इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं तुमको तो तुम व्लॉगिंग ही क्यों कर रही हो। तो व्लॉगिंग इसलिए मैं अपना टाइम जो होता है ना, मेरा पर्सनल टाइम जिसमें मैं रेस्ट कर सकूँ, मैं बैठ सकूँ, वो जो मेरा टाइम निकलता है ना उसमें मैं व्लॉगिंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चे को छोड़ के या फिर कोई काम का नुकसान करके मैं व्लॉगिंग या रील बना रही हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सारा काम जब निपट जाता है तब लगता है कि 1 घंटा जो लेडीज़ को जो टाइम होता है ना उस वाइफ का, कि 1 घंटा आप रेस्ट कर लो, आधे घंटे रेस्ट कर लो, बैठ के मूवी देख लो, सीरियल देख लो। तो मूवी सीरियल तो बहुत कम है, सीरियल तो बिल्कुल भी नहीं देखती। और ये टीवी भी काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, मतलब लगभग गृह प्रवेश में ही हम लोग यहाँ पे जब शिफ्ट हुए तब से ये टीवी बंद पड़ा है गाइस। अभी बस लैपटॉप से टीवी को कनेक्ट करके हम लोग मूवी वगैरह इधर 2-3 दिन से स्टार्ट हुआ है तो देख रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि टीवी वगैरह देखते हैं। मोबाइल से आजकल छुट्टी कहाँ मिलता है जो लोग टीवी वगैरह देखेंगे। तो सारे काम करने के बाद ही मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। तो मैं ससुराल में ही हूँ, इसको ससुराल ही बोलते हैं, गली में मोहल्ले में, मतलब गली वाला माहौल है। यहाँ पे रह के ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं होता है, गाँव में रह के करना सब चीज़। तो चलिए, मुझे लगता है कि मैं जिनको समझाना चाह रही थी वो समझ चुके होंगे, और इस व्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं, अभी एंड करते हैं। अभी मैं जाऊँगी छत पे बाबू है, बाबू के साथ कोई है, अकेले तो नहीं छोड़ूंगी। तो बाबू के साथ कोई है, कोई कौन होगा यार, मम्मी रहती है या फिर मेरे पति रहते हैं। तो अभी मम्मी छत पे बाबू का मालिश ही करिए, धूप थोड़ा निकला था तो मम्मी बोली कि हम छत पे लेके जाते हैं। तो मैं आई थी नीचे मम्मी का खाना लेने के लिए, तो अभी चलते हैं मम्मी का खाना लेके अभी ऊपर छत पे जाते हैं। बाकी आप लोग अब तो प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बहुत ही जल्द अच्छे ब्लॉग जो है वो आएंगे। बाय बाय।